हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो अभी का जो टॉपिक है वो नासा से रिलेटेड है। तो नासा एक ऐसा स्पेस एजेंसी है जो कि हमेशा छाया रहता है और उसका क्वेश्चंस भी आता ही है ना। हर एक जो न्यूज़ है नासा से वो हेडलाइंस के रूप में आता है। तो उसी तरह से एक क्वेश्चन है कि नासा ने डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर अब क्या रखा है, नैन्सी ग्रेस रोमन रखा है। ठीक है, एक खगोल विज्ञानी थी नैन्सी ग्रेस रोमन, है ना, जो कि काफ़ी पुरानी है, वहाँ पे काम करती थी नासा में। लगभग नासा के संगठन के 6 महीना बाद से उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया था और अब रिसेंटली उनका डेथ हो चुका है। तो इनके इनके सम्मान में वो जो डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप है उसका नाम अब बदल करके नैन्सी ग्रेस रोमन रखा जाएगा। ठीक है, टेलीस्कोप का नाम। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो नैन्सी ग्रेस रोमन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की जननी के तौर पर जाना जाता है, जिसे 30 साल पहले लॉन्च किया गया था। नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपनी अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप यानी कि डब्ल्यू फर्स्ट का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि व्हाट इज डब्ल्यू फर्स्ट। ओके, डब्ल्यू फर्स्ट क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, एक तरह का टेलीस्कोप है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप या रोमन स्पेस टेलीस्कोप वर्ष 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। नासा की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी थी नैन्सी ग्रेस रोमन ने व्यापक ब्रह्मांड की खोज करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप की माता अर्थात जननी के तौर पर भी जाना जाता है, जिसे 30 साल पहले लॉन्च किया गया था। नासा के प्रशासक जिम बर्डस्टाइन ने कहा कि यह नैन्सी ग्रेस रोमन के नेतृत्व और दृष्टि के कारण ही संभव हो सका है कि नासा एसोसिएट एस्ट्रोफिजिक्स खगोल भौतिकी जिसे बोलते हैं में अग्रणी बन गया और दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन हबल को लॉन्च किया। ठीक है, यानी कि वो इतना शुरू से काम कर रही है और उसका इतना योगदान रहा है कि वहाँ के लोगों का कहना है या वहाँ के प्रशासक का कहना है कि नैन्सी ग्रेस रोमन के नेतृत्व में ही ये सब सारा चीज़ हुआ है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यू फर्स्ट के लिए किसी अन्य बेहतर नाम के बारे में नहीं सोच सकते हैं जो कि हबल और वेब स्पेस टेलीस्कोप का स्थान लेगा। ओके, उसके बाद अब हम लोग जान सकते हैं कि रोमन स्पेस टेलीस्कोप जो था, ठीक है, जिसका नाम अब बदल दिया जाएगा, उसका उद्देश्य क्या था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो रोमन स्पेस टेलीस्कोप से ऐसी उम्मीद की जाती है कि नासा द्वारा अंतरिक्ष की बेहतर समझ हासिल करने और लंबे समय से कायम खगोलीय रहस्यों जैसे कि ब्रह्मांड के विस्तार के पीछे काम करने वाले बल को उजागर करने और हमारे सौरमंडल से परे के दूरस्थ ग्रहों की खोज और बढ़ावा देने में अंतरिक्ष एजेंसी की मदद करेगा। ये सारा रोमन वाला का काम था, रोमन टेलीस्कोप का, रोमन स्पेस टेलीस्कोप का। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कौन थी नैन्सी ग्रेस रोमन, है ना। नैन्सी ग्रेस रोमन का जन्म 16 मई 1925 को नैशविल टेनेसी में हुआ था। रोमन तब से खगोल विज्ञानी बनना चाहती थी जब वे 7वीं कक्षा में थी। हालांकि उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो उनकी पीढ़ी की कई महिलाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान में आगे बढ़ने में दिलचस्पी दिखाने पर झेलनी पड़ती थी। विज्ञान की दशा में आगे बढ़ने से हतोत्साहित होने के बावजूद रोमन ने 1946 में खगोल विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1949 में शिकागो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की भी उपाधि प्राप्त कर ली उन्होंने। रोमन ने जल्दी ही अमेरिकी नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला में एक पद ग्रहण किया और रेडियो तरंगों के माध्यम से ब्रह्मांडीय प्रश्नों पर शोध करने के लिए अथक प्रयास किया। एजेंसियों की स्थापना के 6 महीने बाद 1959 में रोमन नासा में शामिल हो गई। उन्होंने नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक कार्यालय में खगोल विज्ञान और सापेक्षता के प्रमुख के रूप में कार्य किया। वे खगोल विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों और अनुदान के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थी, है ना। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो अपनी तेज पेशेवर प्रगति के बावजूद रोमन ने लैंगिक असमानता का सामना किया, क्योंकि यह उन महिलाओं के लिए एक कठिन युग था जो वैज्ञानिक अनुसंधान में आगे बढ़ना चाहती थी। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों की जांच करने के लिए नई तरीके स्थापित करने के लिए अपने दृष्टिकोण के मुताबिक खोज जारी रखी। रोमन के नेतृत्व में नासा ने वर्ष 1966 और वर्ष 1972 के बीच 4 ऑर्बिटिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्बि
ऑब्जर्वेटरीज लॉन्च की, 4 में से केवल 2 ही सफल रहे और उन्होंने अंतरिक्ष आधारित एस्ट्रोफिजिक्स के महत्व का खुलासा किया और हबल के लिए पूर्ववर्तीय के तौर पर काम करने का प्रतिनिधित्व किया। हबल स्पेस टेलीस्कोप को एक वास्तविकता बनाने और श्रेय नैन्सी ग्रेस रोमन को जाता है। टेलीस्कोप जिसे गहन 5 के बाद लॉन्च किया गया था, अब तक की सबसे क्रांतिकारी अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक बन गया है ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नासा के लिए। रोमन को टेलीस्कोप की माता कहा गया है क्योंकि उन्होंने नए उपकरणों के पक्ष में अथक रूप से अपनी बात रखी, जिससे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में व्यापक ब्रह्मांड का अध्ययन करने की सुविधा मिली। वर्ष 2018 में रोमन का निधन हो गया और उन्होंने एक जबरदस्त वैज्ञानिक विरासत अपने पीछे छोड़ी। वर्तमान में हबल स्पेस टेलीस्कोप दुनिया का सबसे शक्तिशाली और उत्पादक स्पेस टेलीस्कोप है ना। तो यही था कि उसका नाम जो अब है सो बदल दिया जाएगा, है ना, उस महिला के नाम पर रखाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, और नासा का है तो ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावनाएं हैं इसकी, और एक तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो यही था आज की वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हिंदी में कंटेंट बनाना और हिंदी पढ़ना काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए, तो मैं किसी तरह कर रहा हूँ एडजस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें इसको, और वीडियो शेयर करें। और इसी तरह मैं रोज़ कम से कम 2-3 डेली 2-3 वीडियोस डालता रहता हूँ, या फिर वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो या फिर इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हो, है ना, टॉपिक वाइज हम लोग डील करते हैं। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहता है, छोटा छोटा रहता है और पूरा डिटेल्ड वीडियो रहता है हमारा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसा वीडियो देखना है तो, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।